गर्ल्स, इस वीडियो में हम एक बेसिक माइंडसेट को चेंज करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज हैं जिनको ये लगता है कि विंटर सीजन में अपने आउटफिट को स्टाइल करना, वो भी मॉडेस्टी को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर, इम्पॉसिबल है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप स्टाइलिश और क्लासी भी लगोगे, मॉडेस्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और ना ही कल्चर ब्रेक होगा। कपड़े, कार्डिगन्स, शॉल्स, एक्सेसरीज, नेल पेंट्स, मेकअप, हेयर स्टाइल, फिर मेरा तो आपको पता ही है ना, मैं कोई चीज नहीं छोड़ती, हर चीज डिटेल से डिस्कस की है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले विंटर सीजन के अकॉर्डिंग फैब्रिक, स्कर्ट्स, प्रिंट्स और कलर्स देख लेते हैं। गर्ल्स, पहले तो अपने जहन में एक चीज क्लियर करें, जरूरी नहीं है कि आपने शलवार कमीज ही वेयर करना है। आजकल कॉर्ड सेट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं और मॉडेस्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि शर्ट की लेंथ नी से ऊपर होती है, तो आप उसको नी से नीचे कर लें या फिर मिड काफ तक ले आए, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। इससे आपकी मॉडेस्टी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी और कपड़ों को एक नई लुक मिल जाएगी। फिर जो फैब्रिक्स आपने चूज करने हैं, उसमें नंबर 1 पे जर्सी ब्लेंड है। उसके बाद खदर, जिसके बारे में सबको पता है। खदर के अंदर आप 2 टोन अगर ले रही हैं, तो उसमें जो मेन फैब्रिक है वो आपका लाइटर टोन में होना चाहिए और साथ में जो शॉल है वो डार्क कलर में। इसी तरह अगर आपने प्रिंट्स लेने हैं तो कोशिश करें कि सिर्फ एक ही चीज प्रिंटेड हो। अगर आपका दुपट्टा प्रिंटेड है तो आपकी शर्ट सिंपल होनी चाहिए, और अगर यही आप मरीना या ट्विल, विस्कोस या लिनन वेयर कर रहे हो तो फिर आप मोनोक्रोम कलर्स की तरफ रहो। मोनोक्रोम से मुराद ये होता है कि जिस कलर की आपकी शर्ट है उसी कलर का आपका ट्राउजर हो। आपका कट कैसा है ये बहुत मैटर करता है। लूज ए लाइन या फिर स्ट्रेट कुर्ता कट ऑलमोस्ट हर बॉडी टाइप पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। कलर्स आप देख रही हैं, मस्टर्ड, बरगंडी, वाइन, ब्लू, एमरल्ड ग्रीन, ये सभी कलर्स विंटर के अकॉर्डिंग सबसे टॉप कलर्स हैं। एम्ब्रॉयडरी कैसी होनी चाहिए? बहुत हैवीली एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर आप एम्ब्रॉयडरी की तरफ जा भी रहे हो तो कोशिश करो कि वो सेम कलर में होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि कंट्रास्टिंग कलर और बहुत ज्यादा पॉप कर रहा हो। सिंपल सी एम्ब्रॉयडरी हो और उसके साथ सिंपल डिटेलिंग हो, क्योंकि हमेशा की तरह हमने बजट में रहते हुए लग्जरी लुक क्रिएट करनी है, तो उसके लिए यही मेन चीजें होती हैं कि आपका ड्रेस सिंपल हो और एलिगेंट भी लगे। फिर अगर आप वेलवेट की तरफ जा रहे हो तो उसके साथ आपने शॉल वेलवेट की नहीं लेनी, या तो सिंपल वूल शॉल हो या फिर पश्मीना। लेकिन अगर वेलवेट के साथ वेलवेट कर लोगे तो बहुत बुरा लगेगा। इवन कि आप ऑर्गेन्जा भी ले सकते हो, लेकिन ये सिर्फ स्टाइलिंग की हद तक है, ये आपको वार्म नहीं रखेगा। आपके जो ट्राउजर्स हैं उसका कट कोशिश करो कि लूज हो, वाइड फ्लेयर्ड हो। दूसरे नंबर पे पैंट स्टाइल और तीसरे नंबर पे सिगरेट पैंट्स, मतलब सारी वो चीजें होनी चाहिए जो आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर्ड लुक दें, ना कि बिल्कुल लूज, फ्लैपी और जैसे बैगी शलवारें होती हैं वो नहीं पहननी। हाँ, अगर आप जीन्स वेयर कर सकती हैं तो जीन्स के साथ कोशिश करें लाइट कलर्स रखें। और एक बात का खास ख्याल रखना है, ट्रेडिशनल शर्ट्स के साथ आपने हर की स्टाइल जीन्स नहीं पहननी, उसके साथ आपकी जीन्स लूज होनी चाहिए। साथ में आप कोई भी बैगी शॉर्ट शर्ट कर सकते हो। ये डिजाइन पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए है, खासतौर पर टीनेज गर्ल्स के लिए। इसके ऊपर थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी हो, कलर्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मिनिमल है और बिल्कुल फ्लोरल प्रिंटेड है गर्ल्स के अकॉर्डिंग। सो यस, हम इधर एज स्पेसिफिक ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं। गर्ल्स के ऊपर इस तरह की चीजें विंटर्स में अच्छी लगेंगी। और लेडीज स्पेसिफिक शलवार कमीज, जो लोग प्रेफर ही शलवार कमीज को करते हैं और इसके अलावा कोई और चीज पहनना पसंद नहीं करते, उनके लिए मैंने ऑलरेडी सारी चीजें डिटेल से दिखा दी होंगी। अब मैं आपको एक ड्रेस दिखाती हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि प्रिंटिंग किस तरह की होनी चाहिए। बिल्कुल स्मॉल स्केल प्रिंट्स, कोई भी हैवी, बैगी, फ्लोरल्स, ये चीजें आपने टोटली अवॉइड करनी है। स्मॉल स्केल चीजें किसी भी ड्रेस को एलिगेंट भी बना देती हैं और महंगा भी शो करती हैं। अब बात कर लेते हैं कार्डिगन्स, जैकेट्स और शॉल्स की। गर्ल्स, अगर आपने ट्रेडिशनल शलवार कमीज पहना है ना, तो उसके ऊपर आप लॉन्ग कोट वेयर करो, एटलीस्ट नी लेंथ या फिर उससे थोड़ा सा नीचे हो जाए, मिड काफ हो जाए, फ्रंट से ओपन हो और कॉलर्स बिल्कुल भी बल्कि ना हो, फैब्रिक अपना हुआ ना हो, बल्कि ऐसा हो जो फ्लो कर जाए आपके कपड़ों के साथ। सेकंड टॉप चॉइस है शॉर्ट क्रॉप जैकेट, जो कि सारे लॉन्ग फ्लोई बैनर्ड फ्रॉक्स और ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छी लगेगी। ये भी स्ट्रक्चर्ड हरगिज ना हो, अकड़ी अकड़ी ना हो, बल्कि बिल्कुल ऐसे ही स्मूथ आउट हो जाए जैसे आपके कपड़े होते हैं। तो इस तरह का फैब्रिक चुनना बहुत जरूरी है। फिर सिल्क के ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, बैनर्ड फ्रॉक्स के ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। कलर स्कीम याद रखें, अगर आपका ड्रेस लाइट कलर का है तो आपकी जैकेट डार्क कलर में होनी चाहिए, लड़कियों के लिए बेस्ट है। इसके बाद आ जाती है केप शॉल्स। केप शॉल्स बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, सस्ती भी होती हैं और ये ना एक ट्रेंडी मॉडर्न लुक भी दे देती हैं आपको। तो केप शॉल एक आधी रखना बहुत जरूरी है। किसी भी न्यूट्रल टोन में ले लें या फिर ब्लैक में ले लें जो आपके मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस के साथ चल जाए। लेकिन यही अगर आप शॉल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल साइड पे रहना चाहती हैं, तो फिर आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। आप एक शॉल को भी इस तरीके से वेयर कर सकते हो कि ना तो आपकी मॉडेस्टी कॉम्प्रोमाइज हो और ना ही बिल्कुल डल और बोरिंग लुक लगे।
आपने वीडियो ट्यूटोरियल को एज इट इज फॉलो करते जाना है। आपको आपकी शॉल से ही एक मॉडर्न वाइब आना शुरू हो जाएगी और एक केप शॉल वाली लुक आना शुरू हो जाएगी। इसके लिए लहदा से केप शॉल परचेज करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन स्कीम को याद रखें। ट्रेडिशनल वेयर के साथ आपने शॉल्स कैसे लेनी है उसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है। आप अपने शोल्डर्स के ऊपर डालें और वहां से आगे की तरफ फ्रंट ओपन रहने दें। बहुत ही ईजी, क्लासिक और एलिगेंट। इसके अलावा आप सिर्फ एक शोल्डर पे भी डाल सकती हैं, एक बाजू के ऊपर उसको फैला लें और दूसरी साइड ओपन रहने दें। ओके, लेट्स टॉक अबाउट विंटर स्पेसिफिक शूज। खुस्सास बहुत पुराने हो गए हैं, इनको अपने जहनों से निकाल दें, पम्प्स को निकाल दें। रिच और एलिगेंट लुक चाहिए ना, तो फिर ब्लॉक हील्स लोफर्स लो, बहुत ही अच्छे लगते हैं। न्यूट्रल टोन में ले लो, बिल्कुल स्किन में हो जाए या फिर टॉप में हो जाए या फिर कैमल कलर हो जाए। ये वो कलर्स हैं जो हार्ड ड्रेस के साथ अच्छे लगते हैं। फ्लैट्स लेने हैं तो एंकल स्ट्रैप लाजमी लो, जो कि गोल्ड हार्डवेयर में हो, बहुत ही टॉप नॉच लगता है, रिच और एलिगेंट लुक आती है। इनके अलावा गर्ल्स और यंग लेडीज के लिए बहुत ही परफेक्ट चॉइस है चंकी प्लेटफॉर्म लोफर्स। और आजकल मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे मिल जाएंगे, ऑनजे पे मिल जाएंगे, आपको स्टाइलो पे भी चेक कर सकती हैं, ECS पे चेक कर सकती हैं। थोड़े से प्राइसी होते हैं लेकिन अच्छे बहुत लगते हैं। किसी एक कलर में, नेवी में, बरगंडी में या ब्लैक में आप लेके रख सकते हैं। फिर टीनेज गर्ल्स के लिए फ्लोरल म्यूल्स, आप इस तरह के किसी भी न्यूट्रल कलर के अंदर अगर ले लेंगी ना तो आपके हर ड्रेस के साथ अच्छा लगेगा, क्योंकि गर्ल्स मोस्टली फ्लोरल प्रिंट्स को लाइक करती हैं और वो भी सटल मिनिमल प्रिंट्स। उसके साथ इस तरह का एक आधा आर्टिकल भी होगा ना तो आपके सारे ड्रेसेस के साथ चल जाएगा। इवन कि अगर आपका ड्रेस बहुत डार्क कलर में है ना तब भी। फिर एक चीज जिसको बहुत कम अप्रिशिएट किया जाता है, वेलवेट शूज, उसमें भी स्पेसिफिकली व्हाइट सोल लोफर्स। गर्ल्स इनको ट्राई करके देखें, लेकिन वेलवेट बहुत ज्यादा शाइनी नहीं होनी चाहिए, या तो मैट वेलवेट हो जाए या फिर स्वेट लेदर, बहुत अच्छे लगेंगे। अब बात कर लेते हैं एक्सेसरीज की। गर्ल्स, अब तो वो दौर आ गया है जहाँ पे आप थोड़े से पैसे खर्च करके ना पूरा साल क्लासिक और एलिगेंट लग सकते हो। जैसे विंटर सीजन है, सिर्फ इस तरह के सस्ते से पर्ल्स बाय करें, हर ड्रेस के साथ अच्छे लगते हैं और लगते भी बहुत ज्यादा रिच है। इसके अलावा आप गोल्ड हुप्स परचेज कर सकती हैं। ये तो आपने देखे है ना, बहुत ज्यादा इजीली मिल रहे हैं, दराज पे भी अवेलेबल है और इनकी प्राइस कितनी लो होती है। तो इस तरह के तो आपको काफी ज्यादा पेयर्स मिल जाते हैं, 400 की रेंज में, 500 की रेंज में, 6-7 पेयर्स। इसके बाद आपने एक रिस्ट वॉच गोल्ड कलर में ले लो या फिर सिल्वर में ले लो और उसके साथ एक डेंटी ब्रेसलेट। बस आपने इतना सा काम करना है और आपकी लुक फिनिश्ड। आपको एक चीज और बताती हूँ, आप ना इस तरह की थिन लेयर बैग्स लो जो कि आपके किसी भी ड्रेस को ना एलिवेट कर देंगी, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि चंकी चीजें पहनी होती हैं सर्दियों में, तो उनको ना एक शेप देने के लिए, जैसे अगर आपने कोई बहुत हैवी सा कार्डिगन या केप शॉल वेयर की हुई है, उसके ऊपर आप इस तरह की बेल्ट लगाओगे ना, नीचे आपने जीन्स वेयर की हुई है, तो आपकी लुक इतनी क्लासिक और एलिगेंट लगेगी और आपकी मॉडेस्टी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। क्योंकि बेसिकली आपने अपने आप को कवर ही करना होता है ना, आप ऊपर से हिजाब कर लो और साथ में आपकी जो लेयरिंग है उसने आपकी बॉडी को कवर किया हुआ है। तो ऐसी एक आधी बेल्ट से आपका स्ट्रक्चर शो करना मकसद नहीं होता, बल्कि सिर्फ आपके लुक को एक रिफाइनमेंट और एक सटलनेस देना मकसद होता है। तो इन चीजों को आप लाजमी ट्राई करो अगर आपने अपनी लुक्स को इनहेंस करना है। फिर आपने बैग्स किस तरह के लेने हैं। सर्दियां है ना, तो बैग का लेदर ऐसा चूज करो जो कि थोड़ा सा चंकी लगे, थोड़ा सा हैवी लगे, जैसे कि ये, और कलर्स थोड़े वार्म हो। बिल्कुल इसी तरह नेल पेंट्स में नोट नेल्स, कैमल कलर, ब्राउन कलर, रिच ब्राउन, बेज, ब्लश, शैंपेन, इसके अलावा मरून, बरगंडी, एमरेल्ड, ये कलर्स बहुत अच्छे लगेंगे। इनको आप लाजमी ट्राई करो। गर्ल्स, जहाँ पे हर चीज डिस्कस हो गई है वहाँ पे हम मेकअप को तो नहीं ना छोड़ सकते, क्योंकि मेकअप आपकी लुक को फाइनल टच देता है। तो आपने सर्दियों में कोशिश करनी है कि हरगिज ग्लोई ग्लिटरी मेकअप ना करो। आपका मेकअप मैट साइड पे होना चाहिए। आपको पता है मैं मोस्टली मैट मेकअप को प्रेफर नहीं करती, लेकिन सीजन के अकॉर्डिंग आपको थोड़े से चेंजेस लेके आने पड़ते हैं। मैट इतना ना हो कि आपकी लुक बिल्कुल केकी लगना शुरू हो जाए और आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई आउट हो जाए। नहीं, आपने हाइड्रेटिंग प्राइमर्स यूज करने हैं, लेकिन लुक इस तरह की हो कि मैट फिनिश आए, नूड लिपस्टिक हो। फिर हेयर स्टाइल्स के अंदर आपने लो बन का ट्यूटोरियल आपको दिखा रही हूँ, बहुत इजीली बन जाता है, कोई मुश्किल नहीं होती। सिर्फ आप अपने लिए ना थोड़ी सी एफर्ट पुट किया करो। जहाँ पे सिंपल बन बनाते हो वहाँ पे इस तरह के बन्स ट्राई करो। इसके अलावा सॉफ्ट वेव्स, ये मैं वो चीजें दिखा रही हूँ जो हर तरह के फेस शेप के ऊपर अच्छे लगेंगे और सीजन के अकॉर्डिंग बेस्ट है। क्योंकि सर्दियों का सीजन वो वाहिद सीजन होता है जहाँ पे आप अपने बालों को मैक्सिमम वॉल्यूम दे सकते हो, उनको खुला छोड़ सकते हो, आपको कोई मसला नहीं होता, गर्मी नहीं लगती। यही अगर आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट है ना, तो उनके साथ थोड़ी सी एफर्ट पुट करो और उनको ना एक क्यूट गर्लिश स्टाइल दो। गर्ल्स, मैंने आपके साथ कंप्लीट विंटर वार्डरोब गाइड शेयर कर दी है और मुझे पता है कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। कौन सा सेगमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया उसके बारे में कमेंट्स में लाजमी मुझे बताएं, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। थैंक यू।